নমস্কার। আজকে একটা নতুন গল্প নিয়ে চলে এসেছি। তবে হ্যাঁ, আজকের গল্পটা বাংলায় নয়। আজকের গল্পটা সবার পরিচিত একটা অন্য ভাষা, হিন্দিতে। এটা একটা নীতিমূলক বা শিক্ষামূলক গল্প। এটা আমি একটা ক্লাস 8-এর টেক্সট বুক থেকে নিয়েছি। জীবন কি 3 বাতেं। আমার মনে হয় বিভিন্ন ধরনের গল্প ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনলে ভালো হয়, তাহলে কারোরই একঘেয়ে ব্যাপারটা লাগে না। সেই জন্য আজকের এই নতুন গল্পটা একটু অন্য ভাষায় শুরু করছি। जीवन की 3 बातें। लंका के राजा रावण परम विद्वान थे। उन्होंने तपस्या कर महान बल प्राप्त किया था। उस बल का प्रयोग उन्होंने सदा अपने स्वार्थ के लिए ही किया। इस कारण उनके शत्रु बढ़ गए। महान पंडित होते हुए भी वो अधर्म के रास्तों पर चलते रहे। फलतः भातृ प्रेम जाता रहा, किसी पर उनका विश्वास ना रहा। अपने बल का, अपनी बुद्धि का उन्हें घमंड हो गया। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहा। वन में परी सीता का हरण कर लिया। पर स्त्री का हरण करना घोर अपराध है। अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए राम को घनघोर युद्ध करना पड़ा। युद्ध में रावण मारे गए। राम के वाण से जब रावण पहाड़ की तरह रणक्षेत्र पर गिर पड़े तो राम के मुख पे ना हंसी थी और ना आंखों में विजय की चमक। असत्य की हार होती आई है और हुई। अधर्म की नाश होता आया है और हुआ। राम के छोटे भाई लक्ष्मण वहीं थे। वो राम से कुछ पूछना चाहते थे। तभी राम बोल उठे, जाओ लक्ष्मण, उस पंडित के पास जो कुछ ही क्षणों में इस संसार से विदा हो जाएंगे। विदा होने से पूर्व उनसे शिक्षा प्राप्त करो। वो विज्ञानी है, वो विद्वान है। आज एक महान विज्ञानी से संसार शून्य होने जा रहा है। बड़े भाई की बात मानकर रण क्षेत्र में पड़े रावण के ओर लक्ष्मण बढ़े। निकट पहुंचकर वो उनके सिरहाने खड़े हो गए। कहा, महान विद्वान रावण, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। रावण पिघल कर बोले, तुम अस्त्र लेकर उपस्थित हुए हो, मेरे सिरहाने खड़े हो गए हो और तुम में नम्रता भी नहीं है। तुम मेरे शिष्य होने के अधिकारी नहीं हो। तुम शत्रु बन सकते हो, शिष्य नहीं। वो लक्ष्मण ने तुरंत अस्त्र त्याग दिया। सिरहाने छोड़कर वो पैरों के पास आ गए और नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए कहने लगे, महाराज, मुझे माफ करें और विद्या दान दे। तब रावण संतुष्ट होकर कहने लगे, प्रिय लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ। ये जीवन दीप अब बुझने ही वाला है। फिर भी ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने बल बुद्धि प्राप्त करके भी इससे दूसरों का कभी लाभ नहीं पहुंचाया। दूसरों को लाभ पहुंचाता, परोपकार करता तो मेरी ये दुर्दशा ना होती। मैंने दूसरी भूल ये की कि शत्रु को सदा छोटा और दुर्बल समझा। शत्रु को छोटा ना समझता तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। मुझसे तीसरी भूल ये हुई कि मैंने भाई बंधु को प्यार नहीं दिया। प्यार देता तो विभीषण मेरे विरोध नहीं होता। रावण बोलते बोलते थक गया। कुछ देर बाद फिर कहने लगे, जीवन में 3 इच्छाएं थी। एक इच्छा ये थी कि पृथ्वी और आकाशीय पिंड के बीच आवागमन की सुविधाएं जुटा दूं। दूसरी इच्छा थी कि अग्नि को धुएं से अलग कर दूं। तीसरी इच्छा थी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की। मेरे पास इन इच्छाओं को पूरा करने के सभी साधन थे,
किंतु मैं सदा यही सोचते रह गया कि जल्दी क्या है, ये काम कल कर लूँगा। वो कल तो नहीं आया, पर मेरा काल आ गया। अतः तुम्हें शिक्षा देता हूँ कि तुम आज के काम को आज कल के लिए कभी न छोड़ना, अपने शत्रु को कभी छोटा न समझना और अपनी शक्ति या विद्या को परहित में सदा लगाते रहना। इतना कहते कहते रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो गए। খুব ছোট একটা গল্প, নীতিমূলক শিক্ষামূলক গল্প। যেমন হয় এই গল্পগুলোর শেষটা খুব দুম করেই শেষ হয়ে যায়। এরকম একটা গল্প মাঝে মাঝে আনার প্রয়োজন আছে বলে আমি নিয়ে এলাম। আশা করছি গল্পটা ভালো লাগবে আপনাদের। কেমন লাগলো কমেন্টসে জানাবেন। ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আপনার আত্মীয় স্বজন, চেনা জানা বন্ধু সবার সাথে, সবাইকে শোনার শিক্ষা নেওয়ার সুযোগটা করে দিন। আর আগের সপ্তাহে যেমন আগের সপ্তাহে ঠিক না, আগের যে গল্পটা এনেছিলাম সেই গল্পে যেমন আমি বলেছিলাম যে আমার জুয়েলারি স্পন্সর করেছে রুচি, সেরকমই আজকেও আমার জুয়েলারি স্পন্সর করেছে রুচি। যদি জুয়েলারি ভালো লেগে থাকে তাহলে রুচির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। রুচির সাথে যোগাযোগ করার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 9749566176। গল্প কেমন লাগছে জানাতে ভুলবেন না। টাটা।